अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट पे हो या फिर एडवांस में, तो आपको कितने दिन वर्कआउट करना चाहिए और वर्कआउट स्प्लिट क्या होगा, और मिनिमम मतलब कम से कम कितना दिन और ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक आपको वर्कआउट करना चाहिए, और कौन से स्प्लिट में करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस वीडियो में आगे ये डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, ठीक है, ज्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे। अगले वीडियो में लॉन्ग में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप मिनिमम हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करते हो, आपके लिए मोर देन इनफ है। क्यों? 4 दिन में अगर एडवांस पे अगर जाते हो तो आपका रिकवरी पे टाइम लगता है, और मान लो आप प्रोटीन ले रहे हो, बाहर से सप्लीमेंट कोई भी ले रहे हो, या फिर घर से भी अपने डाइट में प्रोटीन जो इंक्लूड करके पूरा कर रहे हो, तो फिर भी आपका मिनिमम 4 दिन अगर करोगे और मोर देन इनफ है। और ज्यादा कितना कर सकते हो आप? ज्यादा से ज्यादा आप 6 दिन वर्कआउट कर सकते हो, और 7 दिन आपको रेस्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बाकी जो स्टेरॉइड लेते हैं, जिनका प्रोटीन इंटेक अच्छा है, जो प्रोफेशनल है, वो अगर हफ्ते में 7 दिन करें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको है। क्यों? क्योंकि आपका प्रोटीन इंटेक ऐसे पूरा नहीं हो पाएगा, न रिकवरी फास्ट होगी। उनकी रिकवरी फास्ट क्यों होती है? क्योंकि उनकी जो स्टेरॉइड का जो लेवल है, टेस्टोस्टेरोन है, वो हाई रहता है, तो उनकी रिकवरी जो है फास्ट हो जाती है। तो हम आज बात करेंगे 4 दिन के वर्कआउट के स्प्लिट में। तो 4 दिन में हमें क्या मानना चाहिए, कौन से वर्कआउट के साथ क्या हमें यूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला दिन मंडे को हमें मानना है चेस्ट प्लस ट्राइसेप। अब चेस्ट प्लस ट्राइसेप क्यों मारते लोग? तो पहले सबसे पहले बेसिक इसका रूल समझो। अगर आप चेस्ट मारते हो, ऐसा एग्जांपल पे मैं लेट के अगर चेस्ट मार रहा हूं, तो मैं पुश कहां से कर रहा हूं, मेरा पुश का पावर कहां से आ रहा है? ये है ट्राइसेप से। तो अगर मैं चेस्ट मार रहा हूं तो ऑटोमेटिक अपना जो ट्राइसेप है वो टारगेट हो ही जाता है। आप चाहो ना चाहो आपका ट्राइसेप ऑटोमेटिकली फोकस पे आएगा ही आएगा। अगर आपका ट्राइसेप वीक होगा तो आप चेस्ट पे हैवी लिफ्ट नहीं कर सकोगे, ध्यान देना। इसलिए ट्राइसेप जो है चेस्ट के साथ इंपॉर्टेंट कंबाइन करता है, ठीक है। अगर आप चेस्ट मार रहे हो तो आपका जो ट्राइसेप ऑलरेडी आपका पंप हो जाएगा, पंप के बाद आप डायरेक्टली चेस्ट ट्राइसेप मार सकते हो। इसकी वजह से चेस्ट के साथ ट्राइसेप कंबाइन किया है। अब सेकंड डे पे आपको मानना है बैक प्लस बाइसेप। बैक प्लस बाइसेप क्यों मानना है? तो सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है पुल पुश देगा, ठीक है। अगर आप पुल करते हो, जैसे कि मैं बैक के लिए पुल कर रहा हूँ, ये अब जब मैं इधर से खींचूंगा तो ऑटोमेटिक बाइसेप भी आपका फुलर हो ही जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा जब भी आप लेग्स पुल डाउन करते हो, जब भी आप कोई भी पुल मूवमेंट करते हो, आपके बाइसेप्स पे दुखता है, फोर आर्म्स पे आपको पेन होता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि ये जो मूवमेंट है, देखो ये जो मूवमेंट हो गया, या फिर आप ये मूवमेंट कर ले रहे हो या फिर ऐसा मूवमेंट कर रहे हो, आपका बाइसेप जो स्ट्रेच हो रहा है, इसकी वजह से बाइसेप बैक के साथ बाइसेप मारना चाहिए। अगर आप बैक मार रहे हो, बाइसेप आपका पंप हो गया। अब पंप होने के साथ अब अगर बाइसेप मार लोगे, आपको ज्यादा से ज्यादा 2 सेट मारना पड़ेगा बाइसेप्स का। अब उसी में आपका बाइसेप जो है ओवरऑल अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर आप ज्यादा मारोगे तो आपका बाइसेप जो है ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओवर ट्रेन होता है वो उसके नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। अभी हमने क्या मारा? चेस्ट प्लस ट्राइसेप्स मारा, फिर बैक प्लस बाइसेप्स मारा। अब आएगा हमारा रेस्ट डे। अब हमने आराम किया, अच्छी स्लीप ली, हल्का फुल्का आपको घर पे वॉकिंग कर लिया, स्ट्रेच कर लिया, ये हो गया। उसके बाद 4th डे पे आपको क्या मारना है? अब बच गया शोल्डर, सॉरी पहले मारेंगे हम लेग, ठीक है। अब लेग मारेंगे क्यों? क्योंकि अगर हम लेग मारते हैं, लेग के बाद अगर नेक्स्ट दिन भी हमें आना ही है, तो क्या एक तरीके से आलसीपन नहीं रहता है। क्योंकि लेग मारने के बाद भी अगर आप थोड़ा वॉकिंग करोगे तब का लेग जो सोरनेस है वो नहीं रहती है, ठीक है। तो उसके बाद आपको मारना है स्क्वाट में। अगर आप स्क्वाट मार सकते हो स्क्वाट मारो, वरना फिर हैक स्क्वाट मार लो। उसके बाद आप लेग एक्सटेंशन मारो, फिर काफ्स के लिए मारो। ये पूरी एक वर्कआउट लिस्ट है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद लास्ट जो आता है हमारा 4th डे। अब 4th डे पे हमें क्या करना है? शोल्डर प्लस एप्स। ये देखो शोल्डर बहुत बड़ा मसल्स है, उसको ग्रो होने में टाइम लगता है, और एप का एब्डोमिनल जो मसल्स है वो अंदर की तरफ होता है, बाहर की फैट होता है। तो फैट को आपको बर्न करने के लिए आपको उसको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा और डाइट लेनी पड़ेगी। इसके वजह से शोल्डर और एप्स जो है टोटली अलग है, और एप्स जो है किसी भी वर्कआउट के साथ आपको मतलब फील नहीं होगा। जैसे कि आप बैक मार रहे हो तो आपको बैक बाइसेप पे आएगा, चेस्ट मार रहे हो चेस्ट ट्राइसेप आएगा, लेकिन एप्स पे कोई वर्कआउट नहीं आती है, ठीक है। और रह गई लास्ट शोल्डर की बात। जैसे मैंने आपको बताया, शोल्डर जो बिगेस्ट मसल्स है,
तो बिग मसल आपका चेस्ट हो गया, बैक हो गया, तो एक बड़े मसल के साथ छोटा मसल लेना चाहिए, ये भी एक कंबाइंड फिट हो जाता है साथ में आपके। तो उसके बाद आप शोल्डर मारो, उसके बाद आपको 2 दिन का गैप, फिर सैटरडे संडे गैप, फिर मंडे से कंटिन्यू एक्सरसाइज। तो होप करता हूँ आपको ये समझ गए स्प्लिट कैसा है। मैं भी अभी यही फॉलो कर रहा हूँ, 4 महीने से जिम में ऑफ था, अभी जस्ट आया, तो मैं भी यही स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप एडवांस में हो या फिर इंटरमीडिएट पे हो तो ये फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो बिगिनर वाला है वो ये नहीं करेगा, उसके लिए अलग स्प्लिट आती है। तो बस आज के लिए इतना है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।